नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डियक टेम्पोनॉड के बारे में। हमारे दिल के चारों ओर जो बाहर सैक्स होती हैं, जैसे कि एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, इन आउटर कवरिंग्स या फिर इन आउटर सैक्स के अंदर एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। इस फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से हमारा दिल पूरी तरह से स्क्वीज़ या फिर कॉम्प्रेस हो जाता है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। इसी मेडिकल कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनॉड ऐसे बोलते हैं। इस तरह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से जो हार्ट के ऊपर कॉम्प्रेशन बढ़ता है, इसकी वजह से दिल अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और हार्ट का फीलिंग भी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर बाहर से प्रेशर आ रहा है। इसकी वजह से उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और एक गिरा हुआ ब्लड प्रेशर उस पेशेंट में जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक टेम्पोनॉड किस वजह से होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले बात तो गन शॉट होना, मतलब बंदूक की गोली लगना या फिर स्टैबिंग इंजरी होना या फिर चाकू लगना। ऐसी चीज़ें खास करके हम सोल्जर्स में या फिर जो लोग बॉर्डर में लड़ते हैं देश के लिए, उनके अंदर इस तरह की चीज़ें हो सकती है। गन शॉट होना या फिर स्टैब इंजरी होना एक रीज़न हो सकता है कार्डियक टेम्पोनॉड के लिए। इसी के साथ साथ एक्सीडेंट की वजह से होने वाला ब्लंट ट्रॉमा, जो कि सीने के ऊपर अगर ब्लंट ट्रॉमा होता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो भी उस पेशेंट में कार्डियक टेम्पोनॉड हो सकता है। जो भी कार्डियक प्रोसीजर्स होती हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी हो गया या फिर एंजियोप्लास्टी हो गया, इस तरह के जो कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं, इन कार्डियक प्रोसीजर्स को करने के दौरान अगर कोई एक्सीडेंटल परफोरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी उस पेशेंट में आगे जा करके कार्डियक टेम्पोनॉड हो सकता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई कैंसर है और वो पेरिकार्डियल सैक तक पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से भी उस पेशेंट में पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है और फिर उस पेशेंट में कार्डियक टेम्पोनॉड हो सकता है। इसके बाद एओर्टिक एन्यूरिज्म का रप्चर हो जाना, पेरिकार्डिटिस होना, लूपस की बीमारी होना और छाती के ऊपर या सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशंस का एक्सपोजर होना। इसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म होना, किडनी की कोई बीमारी होना या फिर किडनी फेलियर होना या फिर हार्ट अटैक होना। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में कार्डियक टेम्पोनॉड की बीमारी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक टेम्पोनॉड होने के बाद उस पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले तो उस पेशेंट में एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस के लक्षण दिखाई देते हैं। वो पेशेंट डरा हुआ महसूस करता है, लो बीपी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करता है। पेशेंट को सीने में दर्द होने लगता है और वो सीने में जो दर्द होता है वो उस पेशेंट के लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड, मतलब कि लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट साइड के शोल्डर के पिछले हिस्से की तरफ रेडिएट करता है। इसी चेस्ट पेन के साथ साथ उस पेशेंट में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है या फिर उस पेशेंट की सांस फूल भी सकती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है, जिसको कि हम टैकी एपनिया ऐसे भी बोलते हैं, जहाँ पर कि हमारे ब्रीदिंग का रेट 1 मिनट में 16 या फिर 18 ब्रीथ्स पर मिनट तक होता है। लेकिन अगर कार्डियक टेम्पोनॉड के पेशेंट को आप देखोगे तो उसमें ये ब्रीदिंग रेट 25 के ऊपर चला जाता है। कुछ केसेस में तो 30 या 35 या उसको भी क्रॉस करके आगे जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना ये भी इसके अंदर एक लक्षण होता है। अगर वो पेशेंट बैठ जाता है या फिर आगे झुक करके बैठ जाता है तो फिर उस पेशेंट के जो लक्षण हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये भी एक लक्षण है अपने आप में, जो कि हमें बताता है कि उस पेशेंट में कार्डियक टेम्पोनॉड है। इसके साथ साथ चक्कर आना, ये भी लक्षण दिखाई देता है कार्डियक टेम्पोनॉड के पेशेंट में। तो ये जो अभी हमने बात की, ये कुछ मेन साइंस और सिम्टम्स है जो कि कार्डियक टेम्पोनॉड के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कार्डियक टेम्पोनॉड के डायग्नोसिस के बारे में। तो कार्डियक टेम्पोनॉड को डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम उस पेशेंट में सबसे पहले तो बेक्स ट्रायड देखते हैं। बेक्स ट्रायड क्या है इसको पहले समझते हैं। अगर हमें 3 लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे कि लो बीपी होना, इसके साथ साथ वीक पल्स होना, दूसरा लक्षण होता है एक्सटेंडेड नेक वेन्स होना और तीसरा लक्षण होता है दिल की जो धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाना और हार्ट के मफल साउंड्स स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनाई देना। ये तीनों लक्षण अगर एक साथ किसी पेशेंट में है तो फिर उसको बेक्स ट्रायड साइन ऐसे बोलते हैं। और ये साइन एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है जिसकी सहायता से हम उस पेशेंट में कार्डियक टेम्पोनॉड को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी कुछ टेस्ट भी है जिसको हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ईसीजी और थोरेसिक सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिनकी सहायता से हम उस पेशेंट में कार्डियक टेम्पोनॉड को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली अब हम बात करेंगे कार्डियक टेम्पोनॉड के ट्रीटमेंट या फिर इलाज के बारे में। सबसे पहली बात कि कार्डियक टेम्पोनॉड के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ये पेशेंट को हम आउट पेशेंट बेसिस पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसके बाद उस पेशेंट में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ रहता है, हार्ट की जो पेरिकार्डियल सैक है उसके अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ रहता है
उस फ्लूइड को नीडल की सहायता से विथ हेल्प ऑफ द नीडल एस्पिरेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अगर किसी पेशेंट में सीने के अंदर क्लॉट्स जम चुके हैं या फिर ब्लड एक्यूमुलेशन हो चुका है तो फिर उस पेशेंट में कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी की जाती है, जैसे कि थोरेकोस्टोमी के साथ साथ उस पेशेंट को ऑक्सीजन देना, IV फ्लूइड्स देना, ये भी चीज़ें करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में कुछ मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि ब्लड थिनर्स, मतलब कि खून को पतला करने वाली दवाई दी जाती है। इसके बाद उस पेशेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटासिड भी देने पड़ते हैं। कुछ अगर पेशेंट को पेन्स आ रहे हैं तो पेन्स को कम करने के लिए कुछ एनाल्जेसिक की मेडिकेशन भी दी जा सकती है, और बाकी जो भी सपोर्टिव थेरेपी है वो उस पेशेंट को दी जाती है। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द कार्डियक टेम्पोनेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।